नमस्कार, खमागणी, जय जय राजस्थान। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सब साथियों का स्वागत, सबका अभिनंदन। जैसा कि आप सब साथियों को पता होगा कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती जिसके अंदर अभी अपने पास 2 ही माह का समय बचा हुआ है। अब 2 माह के अंदर अपने को जैसे राजस्थान का भूगोल है यूनिट नंबर 3 के अंदर जो आपके 20 अंकों का आने वाला है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से नहीं पढ़ना है, हम सभी टॉपिकों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये 5 या 7 मिनट का वीडियो शायद आपके लिए कुछ बेहतर कारगर साबित होगा। तमाम साथी एक बार के लिए सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, पहली बात आपके मन में विचार आएगा कि भाई गुरुजी अगर 120 का जो पर्सन आएंगे 100% कर देते हो तो सेफ सिक्योर है, एक प्रकार से नॉर्मल सी बात है। कोई भी भर्ती हो तो उसके अंदर इतना बड़ा नहीं है कि 100 से अधिक आपके पर्सन सही करने पर आपकी आप आउट ऑफ मेरिट से बाहर हो जाओगे। नहीं, 100 तक मानकर चलो, अपना टारगेट यही बनाना है, 100 प्लस अपने स्कोर करना है। तो 120/100 टारगेट यही है। 20 नंबर पक्के करने वाले यानी नंबर दिलाने वाले टॉपिक है वो कौन कौन से हैं, जो एक रणनीतिक वीडियो है जिसका पहला पार्ट है। मैं आपको इतिहास, कला, संस्कृति का अलग से बताने वाला हूँ। राज्य व्यवस्था को किस प्रकार से पढ़ना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे बीच में सवाल आता है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो संशोधित परीक्षा और पाठ्यक्रम आया था उसके अंदर हिंदी 20 अंकों की है, अंग्रेजी 15 अंकों की है, और यूनिट 3 के अंदर जो सामान्य ज्ञान है जो आपके 70 अंकों का है, जिसमें राजस्थान का भूगोल ओनली फॉर ओनली कितने अंकों का है? 20, यानी कि 20% है वो आपके किसके आएंगे? प्रस्तावित पर्सन जो संख्या है वो आपके लगभग 20 के आसपास रहेगी। ज्योग्राफी की किसकी रहेगी? राजस्थान भूगोल की। अब गुरुजी राजस्थान भूगोल के ये रहने वाली है तो इसमें क्या विशेष बात है अपने को ये बता दीजिएगा। देखो, राजस्थान भूगोल से उससे पहले आप सबको बता देता हूं, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के ऊपर सभी प्रकार के जो भी अपने टेस्ट सीरीज और कोर्स है उनके ऊपर छूट चल रही है। नाम मात्र रुपए के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स 299 का और 99 में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज, आपको ये सारी चीजें मिल रही है। आप तमाम साथी जाकर उड़ान एजुकेशन ऐप को ज्वाइन करें और बेहतर परिणाम लेकर आए। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 9636325227 पर कॉल करें या फिर मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भूगोल की, तो भूगोल से पहले अपने को जानना जरूरी है इस पेपर के अंदर क्या है। मैक्सिमम आपके बीच 200 अंक का पेपर रहेगा, यानी 1% है वो लगभग 1.66 अंक का रहेगा। ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 120 रहेंगे, 120 क्वेश्चन 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन है वो समान मार्क्स के रहेंगे, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जीके हो, मैथ हो, आपके चाहे कंप्यूटर हो, साइंस हो। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी 1/3 है, इसलिए जितना हो सके उतना ज्यादा अपने को नेगेटिव मार्किंग से पहले ही बचना पड़ेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का मॉडल पेपर है, आगामी 10 दिन के अंदर आपके पास उपस्थित हो जाएगा। उड़ान एजुकेशन ऐप से आप ऑर्डर कर सकते हो बुक वाले ऑप्शन में जाकर। ठीक है। राजस्थान के भूगोल की अगर आप बुक मंगवाना चाहते हो तो उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप एक बेहतरीन और सुव्यवस्थित 9 एरर के साथ कंप्लीट हस्तलिखित डाटा मैप के साथ में आप बुक मंगवा सकते हो घर पर। यह भी आप ध्यान रखें। ठीक है। देखो, राजस्थान के भूगोल के अंदर सबसे पहले जो प्रश्न आया कि भाई कौन सा है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, कहने का मतलब राजस्थान का जो सामान्य परिचय हम पढ़ते हैं, सामान्य परिचय के बारे में अपने को पढ़ना है। ये वाली जो अपनी बुक है भूगोल वाली, उसमें मैंने बेहतर तरीके से आपको हाईलाइट कर जो बिंदु याद रखने वो आपको मैंने दे दिए हैं। बुक के अंदर है राजस्थान का भूगोल, जो अपनी बुक है उसमें मिल जाएगा। तो राजस्थान का जो सामान्य परिचय वो आपके बीच रहने वाला है। सामान्य परिचय के अंदर जैसे राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से स्थिति क्या है, देशांतरीय दृष्टि से क्या है, ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है, भारत में क्या है, और राजस्थान का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण कितना है, पूर्व से पश्चिम कितना है, विकीर्ण कितने का बनता है, ये आपके बीच टॉपिक रहने वाला है स्थिति और विस्तार में। राजस्थान के कितने जो जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, कितने अंतरराज्यीय सीमा है, जो कितने राज्य है जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, ये आपका सामान्य परिचय और विस्तार में आता है। फिर आई भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन, यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सर कितना डीप पढ़े, जो साफ लिखा हुआ है आप सबको पता है कि आपके जो पर्सन होंगे वो आपके दी स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट बी सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। 10वीं लेवल की भर्ती है तो 10वीं लेवल के आसपास ही आपको पर्सन पूछे जाएंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। यहां पर जैसे आपको पर्सन पूछ लिया जाए कि भाई इसके अंदर कि भाई जो महाद्वीपीय सिद्धांत किसने दिया था, तो बहुत ज्यादा डीप बात होगी, किस प्रकार दिया था, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत आता है। तो इतना ज्यादा डीप नहीं पढ़ना, शॉर्ट एंड स्वीट के माध्यम से आसान भाषा में अपने को पढ़ना है, जो अपने बुक के अंदर मैंने डाला है। आप भूगोल वाली बुक ऑर्डर करोगे आपको बेहतर परिणाम मिलेगा, ये मैं गारंटी सहित कह सकता हूं। बाकी आपको पीडीएफ है, वो पीडीएफ अगर जिस विद्यार्थी को चाहिए कि सर मैं पीडीएफ से देखना चाहता हूं एक बार के लिए, तो पीडीएफ का वीडियो आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो आप ऑर्डर कर सकते हो। फिर बात आई भौतिक प्रदेशों में, राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश पढ़ने हैं, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश, हाड़ौती का पठार। ज्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, जैसे ये थार का मरुस्थल किस मरुस्थल का पूर्वी भाग है, इतनी ज्यादा ग्रेट आर्योटिक जो मरुस्थल है उसका पूर्वी भाग है, जिसको
कबीर कहते हैं जो अरब देश के अंदर, तो अपने इतनी डिटेल से जानकारी नहीं पढ़नी, ठीक है। मृदा मिट्टी का वैज्ञानिक नाम आपके याद होने चाहिए, एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स, एल्फीसोल्स, ये आपके सारे नाम याद होने चाहिए। जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, बलुई मिट्टी कौन सी है, सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, और इन जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जा सकती है। तो मिट्टी का ये टॉपिक आपको ध्यान होना चाहिए। प्राकृतिक वनस्पतियां व वन संरक्षण, यानी कि अपने अगर बात करें जैसे यहाँ पर घास है, उसके अलावा यहाँ की जो जैसे पलास है, धोकड़ा है ना, बबूल के पेड़ है, खेजड़ी है, ये जो चीजें हैं वनस्पति है यहाँ की, जैसे सेवन घास है, कारा घास है जो माउंट आबू के अंदर पाई जाती है, तो इनके बारे में आपको वनस्पतियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी 10वीं लेवल की रहेगी, इसको भी मैंने व्यवस्थित तरीके से हर एक टॉपिक उसमें डाला है। जलवायु के अंदर जैसे मावट है, मावट किसका भाग है, किस प्रकार से होती है, कब होती है, किसके लिए जरूरी होती है, थार्नवेट ने वर्गीकरण का आधार क्या माना, कोपेन ने क्या माना, राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, कौन सा गर्म महीना है, सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है, लू क्या होती है, तो ये जलवायु में आ गई। जल संसाधन की बात करते हैं, जल संसाधन और अपोहा तंत्र और झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं साथ में दे दिया। जल संसाधन यानी परंपरागत जो जल संरक्षण की विधियां है, और जल संसाधन जैसे राजस्थान में आंतरिक अपोहा तंत्र, बंगाल की खाड़ी और अरब सागरीय अपोहा तंत्र के बारे में अपने को पढ़ना है। मेन मुख्य नदियां पढ़नी है, अब ज्यादा डीप में नहीं जाना कि मिराज है वो किस नदी की सहायक नदी है, ऐसे आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना। सिंचाई परियोजनाएं जैसे बांखड़ा नागल है, बिशलपुर है, चंबल है, जिसके ऊपर बांध बने हुए हैं, तो उनके बाद कंडाला बांध माही नदी के ऊपर बने हुए, तो ये सिंचाई परियोजनाएं हैं। इनसे उचंती, अब इनसे इतना डीप नहीं जाना कि कितना हेक्टर क्षेत्र राजस्थान का सिंचित होता है, इतने डीप अपने को नहीं जाना है, तो ये सिंचाई परियोजना वाला टॉपिक है। जनसंख्या आकार एवं वृद्धि, जनसंख्या मतलब सीधी सी बात 2011 की जो जनगणना के आंकड़े हैं उसकी एक पीडीएफ ऐप में भी पड़ी है, निःशुल्क आप पढ़ सकते हो, नोट्स वाले ऑप्शन में जाओगे जनसंख्या नहीं मिलेगी, वहां से आप देख सकते हो। दूसरी बात ये, टेलीग्राम पर जाओगे जीके के आंसर, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी सभी टॉपिकों की, एमसीक्यू विद व्याख्या सहित इन सब की मिलेगी, अपना टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो, ठीक है। फिर उसके बाद में जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता, ये सारी चीजें आ गई। जनसंख्या के मामले में लिंगानुपात कहां है, बाल लिंगानुपात कहां है, तो वो अपने को ज्यादा डीप में नहीं जाने, राजस्थान का टोटल लिंगानुपात कितना है इतना पढ़ना है। राजस्थान के परिवहन एवं राज्य मार्ग, यानी कि एनएच भी पढ़नी है आपको, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे भी आपको पढ़नी है ना, नए वाले अकॉर्डिंग विद मैप के साथ फोटो डालकर मैंने सुंदर तरीके से किताब में डाल दिए, आप पढ़ोगे आपको परिणाम बेहतर मिलेगा। फिर है आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन, कि भाई आपदा जो प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के बारे में अपने चर्चा करते हैं, कि ये वाला जो टॉपिक है वो मैंने विशेष रूप से डाला है। आपदा प्रबंधन यानी जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु के अंदर जब परिवर्तन हो जाता है तो वैसे तो टॉपिक अपना जलवायु वाला हो गया, उसके अलावा जैसे मरुस्थलीकरण हो रहा है, अकाल है, आपदा प्रबंधन से संबंधित ये बाढ़ है, सूखा है, तो राजस्थान के संदर्भ में ये सारी चीजें मैंने करवा रखी है। इसका उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर पीडीएफ भी आपको 3 पीडीएफ मिलेगी जलवायु एवं आपदा प्रबंधन की, वो वाले भी आप पढ़ लेना, परिणाम अच्छा मिलेगा। ये आपके बीच में आपकी रणनीति है जिसके अंदर भूगोल के अपने को 20 नंबर लेकर आने। ये वाले सारे टॉपिक मैंने एमसीक्यू करवा दिए हैं, इन सभी टॉपिकों की मेरी इसी यूट्यूब चैनल पर व्याख्या सहित पूरी डीप करवाई हुई है, और इन्हीं टॉपिकों को आप बेहतर पढ़ना चाहते हो किताब के माध्यम से, तो उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और अपना परिणाम ले सकते हो। ये ज्योग्राफी की बात हो रही है, ये सिर्फ किसकी बात हो रही है, ये सिर्फ ज्योग्राफी मैंने आपको समझाया है ना। और मैं आप सब साथियों को बता देता हूं, इंडेक्स ज्योग्राफी का मेरे हिसाब से यही वाला है ना, बिल्कुल। ये अपनी राजस्थान की भूगोल की बुक है, ये वाली बुक आएगी आपके बीच में, राजस्थान का भूगोल 1 शॉट टू द पॉइंट, 41 जिलों और 7 संभाग के अनुसार आपको मिलेगी। और इसी की बात करता हूं मैं आपके कि भाई इसके आपके अंदर कौन कौन से आपको इसमें टॉपिक मिलने वाले हैं, ये भी मैं आप सब साथियों को बता देता हूं, है ना। तो जिससे आपको भी जो कंफ्यूजन है आपके अंदर वो भी क्या हो जाएगा, आपका दूर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो इसके अंदर है वो अपने मेरे हिसाब से इंडेक्स ये वाला है, ठीक है, बिल्कुल। और ये रहे, ये आपके इसमें सारे टॉपिक मैंने डाले हैं। बताओ, सामान्य परिचय, भौतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, सिंचाई परियोजना, जिले, मानसून, जलवायु, वन संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य, मिट्टी, इसमें कृषि और फसलें और डाली है। जनसंख्या, जनजातीय क्षेत्र वाला नया टॉपिक है। खनिज संसाधन आपके नहीं है, ऊर्जा संसाधन नहीं है, उद्योग एवं हस्तशिल्प नहीं है, परिवहन आ गया, पर्यटन आपके कला संस्कृति में है, पशुधन नहीं है, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान में सहकारिता, सूखा, अकाल एवं आपदाएं और मरुस्थलीकरण, ये सारे टॉपिक आपके इसके अंदर डाले हुए हैं, है ना। परिवहन का मतलब हो गया नेशनल हाईवे वो वाला टॉपिक जो आपके सारे डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। रामसिंह की पीडीएफ और दिखा दूंगा आपको। उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, अपनी तैयारी को मजबूत करें। ये 20 नंबर हमें किस प्रकार से पढ़ने, इनकी क्लासे में पुनः लेकर आप सब साथियों के बीच में उपस्थित हो रहा हूं। तो तमाम साथी सभी साथियों को शेयर करें। जीके वाले पार्ट में हम एक भी प्रश्न गलत नहीं कर कराएंगे, ये खुद से वादा करो। बाकी आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा पर सभी
प्रकार के ऑफर आप बीच चल रहे हैं, तो आप तमाम साथी है वो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो उड़ान एजुकेशन ऐप के माध्यम से। खम्मा गणी, जय जय राजस्थान, राम राम साथ, जय हिंद, जय भारत।